वीडियो में मैं एंगेज किस का एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एनिमे के बारे में मैं आपको ज्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको बोलूंगा कि आप लोग इस एपिसोड को पूरा देखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि किसी घर के अंदर जाकर वहाँ पर खाना बनाने लगती है। वही दूसरी तरफ हम एक रेस्टोरेंट में एक लड़के को देख पाते हैं और इस लड़के को खाना खाते हुए देखकर एक लड़की बोलती है कि शू थोड़ा अच्छे से खाओ, आखिरी बार तुमने कब काम किया था। तो फिर शू कहता है आयानो, इंसान की जिंदगी काफी ज्यादा छोटी होती है और यही हमारा इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है। फिर आयानो बोलती है कि मैंने तुमको बोला था कि तुमको इस तरीके से शो ऑफ नहीं करना चाहिए जबकि तुम खुद के लिए ही खाना नहीं खरीद सकते। जवाब में शू बोलता है कि आयानो, ये मेरी जिंदगी है और मैं ही डिसाइड करूंगा कि मेरा फ्यूचर और मेरा पास्ट कैसा होगा। और इसी वजह से शू ने आयानो की कंपनी भी छोड़ दी। इसके बाद शू वहाँ से जाने लगता है और वही आयानो बोलती है कि तुम इस तरीके से तो भूख से मर जाओगे। जवाब में शू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो सुनकर आयानो बोलती है ठीक है, मैं आपसे तुम्हारी दोबारा मदद नहीं करूंगी, चाहे तुम भूख से ही क्यों ना मर जाओ। तभी शू कहने लगता है कि बस ये आखिरी बारी है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि आयानो शू का बिल भर देती है। फिर बाहर जाकर आयानो कहती है कि शू मैं तुम्हारे साथ किस तरीके से कांटेक्ट करूं, जिसमें कि शू बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने फोन का भी बिल नहीं भरा था, इसलिए मेरी कॉलिंग सर्विस को भी रोक दिया गया है। जो सुनकर आयानो बिल ले लेती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बिल को भर दूंगी। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि शू अपने घर में आ जाता है और जब घर के अंदर एंटर करता है तो वो एक लड़की को अपने घर के अंदर बैठा हुआ देखता है और वो लड़की बोलती है शू आज आने में तुमको काफी ज्यादा देर हो गई। शू बोलता है कि किसारा तुम अंधेरे में इस तरीके से मत बैठा करो, मुझे तुम्हें देख करके काफी ज्यादा डर लगता है। इसके बाद किसारा शू के पास आकर बोलती है कि चलो फिर खाना खा लो। तो फिर शू बोलता है कि मैं काफी टाइम से घर पर खाना नहीं खा रहा हूँ और मैंने बाहरी खाना खा लिया है। और ये सुनकर किसारा थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि गलती मेरी है, मेरा एग्जाम है, फिर भी मैं यहाँ पर जैसे तैसे करके आई और मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाई लेकिन तुम उसको अब नहीं खाना चाहते। आखिरकार मैं तुमको ये बता ही क्यों रही हूँ। और ये सब सुनकर शू खाना खाने के लिए मान जाता है, जिसके वजह से किसारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है अगर तुम्हें खाना खाने में दिक्कत हो रही थी तो तुम्हें ये मुझे बताना चाहिए था। जिसमें कि शू बोलता है कि तुम अपने एग्जाम में बिजी थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे बुला सकता था। ये सुनकर किसारा बोलती है कि तुम्हें इस चीजों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए वॉरिड फील करते हो। और फिर किसारा शू को हक कर लेती है और बोलती है कि तुम एक जीनियस हो। और जैसे ही किसारा शू को हक करती है वैसे ही किसारा को शू के शरीर से एक लड़की की स्मेल आने लगती है, जो देखकर तो शू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि मैं शहर में गया था, इसके वजह से शायद मेरे शरीर से ऐसा स्मेल आ रहा है। इसके बाद किसारा बर्तन को धोने लगती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि उन लोगों ने पानी को बंद नहीं करा। जो सुनकर शू बोलता है कि मुझे कोई जल्दी काम ढूंढना पड़ेगा। तभी किसारा बोलती है कि तुम इन चीजों को लेकर टेंशन मत करो क्योंकि मैंने सभी चीजों के लिए बिल भर दिया है और मेरे पास कुछ सेविंग्स भी है जिसके साथ तुम 1 महीने काम चला लोगे। और ये सुनकर शू थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी शू के लिए एक ऑर्डर आता है और शू बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जिसके वजह से शू किसारा को उस डिलीवरी का पे करने के लिए बोलता है। और फिर किसारा सोचने लगती है कि हमारे पास और अब पैसे नहीं रहे और हम ज्यादा देर तक गुजारा भी नहीं कर पाएंगे, अच्छा होगा कि हम मर जाए। फिर वो एक जहर की बोतल लेकर उसकी फोटो खींचती है और उसको इंस्टाग्राम पर डाल देती है। और ये सब देखकर शू बोलने लगता है कि मेरे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तुमको सारे पैसे लौटा दूंगा। तभी किसारा बोलती है कि ये तुमने 1 महीने पहले भी कहा था और उससे पहले भी, और अब तो मेरे रहने के लिए भी पैसे नहीं बचे। और इसमें शू बोलता है कि बस तुम देखती जाओ। और यहीं पर ये सीन कट होता है और हम शू को एक अलग ही जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर और भी लोग पहले से बैठे हुए होते हैं और वो सभी लोग अलग अलग कंपनी के लीडर और सीईओ रहते हैं। तभी वहाँ पर एंटी डीमन ब्यूरो के चीफ आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि सेशन शुरू करने का समय आ गया है। फिर हम एक दूसरे जगह को देख पाते हैं जहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक प्रिपरेटर आ चुका है और वो चारों तरफ चिल्ला चिल्ला कर तबाही मचा रहा है। फिर हम उस प्रिपरेटर की एक झलक को देख पाते हैं और उसके अगेंस्ट में काफी सारे पुलिस वाले उसके ऊपर फायर भी कर रहे होते हैं, लेकिन इससे उसको एक भी खरोच भी नहीं आता। फिर हम उस इंसान को देख पाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो अब पूरी तरीके से एक डीमन में बदल जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक स्क्रीन बंद हो जाता है और तभी वो चीफ बोलते हैं कि आज का यही केस है। फिर उस प्रिपरेटर के बारे में सब कुछ बताया जाता है, जो देखकर वहाँ पर बैठे हुए लोग बोलते हैं कि एक C क्लास का है, मतलब कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर एक दूसरा इंसान बोलने लगता है कि मैं वहाँ पर जाकर काफी सारे तोड़फोड़ भी कर सकता हूँ। तभी
चीफ बोलते हैं कि एक रिक्वेस्ट भी है कि वहाँ पर जितना हो सके उतना कम डिस्ट्रक्शन किया जाए, क्योंकि वो बिल्डिंग एकदम सेंटर में है और उसके चारों तरफ बहुत सारे बिल्डिंग्स है। और इसके साथ ही साथ वो डीमन जिस जगह पर है वो एकदम उस बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर पर है। मतलब कि अगर वो नीचे वाला फ्लोर ज्यादा टूट गया तो एकदम की पूरा बिल्डिंग ही टूट जाएगा। फिर वो चीफ बोलते हैं कि तो अब चलो बेटिंग शुरू किया जाए। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग 1 लाख से भी ज्यादा बोली लगाते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पर शू अकेला ही 39,000 का बोली लगाया था। जिसके बाद शू उस बेट को जीत जाता है, जिसके वजह से बाकी लोग शू को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर शू बोलता है इस तरीके के डीमन को हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी वहाँ पर एक इंसान शू को बोलने लगता है कि तुम एकदम तुम्हारे फादर के जैसे हो। इसके बाद शू को हम फिर से उसके कमरे में देख पाते हैं और फिर वो अपने बॉस को कॉल लगाता है। मैंने सभी चीजों के बारे में पता लगा लिया है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं आसपास की बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकता। जो सुनकर शू का बॉस शू से $35,000 की मांग करती है और वो ये भी बोलती है कि मेरी बेटी ने तुम पर जितना ज्यादा खर्च किया है उस हिसाब से तुम और कुछ भी नहीं बोल सकते। जो सुनकर शू इस डील में राजी हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम शू के बॉस को देख पाते हैं, जो कि आयानो की मदर होती है और वो आयानो से बोलती है तुम बस शू के साथ रहना और उसकी थोड़ी मदद कर देना। जो सुनकर आयानो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो अपने मदर को बोलती है कि आप हमेशा इन सब चीजों में मुझे बीच में क्यों लाती हो। जिसमें कि आयानो की मदर सिर्फ हंसती है और कुछ नहीं बोलती। फिर शू देखता है कि किसरा सोई हुई है और फिर वो धीरे से उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर आयानो पहले से ही होती है और वो शू के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम इस जगह पर बहुत ही ज्यादा लेट आए हो। जवाब में शू बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं चलकर यहाँ पर आया हूँ। फिर वो सभी लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और शू सभी को बोलता है मैं जब तुम लोगों को इशारा करूंगा तब तुम सभी लोग उस पर अटैक कर देना। वही दूसरी तरफ हम उस डीमन को देख पाते हैं जो कि अपने साथ और भी छोटे छोटे सेना को लाया होता है। जिसके बाद सभी लोग उस डीमन के ऊपर फायर करते हैं और उसका ध्यान बटाते हैं और वहीं पर शू धीरे धीरे उस डीमन के पीछे जाने लगता है। तभी वो डीमन अपना एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार करने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोशनी आ जाती है और ज्यादातर लोग ठीक से देख भी नहीं पाते। और इसी का फायदा उठाकर वो डीमन शू के ऊपर इस अटैक को कर देता है। ठीक तभी वहाँ पर किसारा आ जाती है और वो एक ही बार में उस डीमन को पूरा काट देती है और बोलती है तुम लोग मेरी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तभी शू किसारा से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। वही दूसरी तरफ हम उसी डीमन को देख पाते हैं जो कि फिर से रीजेनरेट हो जाता है। तभी एक आदमी आयानो से बोलता है कि आयानो हमें हमारे बैकअप को बुला लेना चाहिए। जिसमें आयानो बोलती है कि हम नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। और वो ये भी बोलती है कि मुझे ये बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन किसारा के होते हुए हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद किसारा बहुत ही तेजी से उस डीमन के ऊपर अपना हमला कर देती है और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बावजूद भी उस डीमन को एक भी खरोच भी नहीं आता। उल्टा किसारा ही दूर जाकर गिरती है और तभी शू उसको पकड़ भी लेता है और शू किसारा से पूछता है आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। और शू आयानो से ये भी बोलता है कि आयानो तुम थोड़ी देर के लिए उस डीमन का ध्यान भटकाते रहो। फिर शू किसारा से बोलने लगता है मुझे इस डीमन को हराना ही पड़ेगा और इसके वजह से मुझे तुम्हारी पावर चाहिए किसारा। जिसमें किसारा बोलती है कि इस डीमन को हराने के लिए हमें हमारे पैर की पावर की जरूरत होगी। और ये बोलने के बाद भी किसारा जाकर शू को किस कर लेती है और एक किस कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसकी वजह से शू की हालत भी थोड़ा बिगड़ जाता है। वही दूसरी तरफ हम आयानो को देख पाते हैं जो बोलती है कि और कितनी देर लगेगी। तभी हम धुएं के बीच में से किसारा को देख पाते हैं जो कि एक पूरी तरीके से डीमन में बदल जाती है और किसारा को देखकर सभी छोटे छोटे डीमंस उसके ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। लेकिन किसारा एक ही अटैक से सभी डीमन को एक ही बार में मार देती है। फिर एक तरफ किसारा डीमन को मारती जा रही थी, वही दूसरी तरफ आयानो भी काफी सारे डीमंस को मारती जा रही थी। और फाइट करते करते किसारा आयानो से बोलती है क्या तुम भी इस इंडस्ट्री में काम करते हो। और वो ये भी बोलती है कि जब शू घर आया था तब उसके शरीर से जिस लड़की की स्मेल आ रही थी वो तुम ही थी, है ना। फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर डीमंस को मारने लगती है। और वो ये भी बोलती है कि आजकल काफी ज्यादा बिल्लियां बढ़ गई है जो कि दूसरों की चीजों को चुराना चाहती है। फिर वो और एक डीमन को मार देती है और इसके बाद तो वो सीधा आयानो के ऊपर ही हमला कर देती है। और इसके बाद आयानो और किसारा के बीच में काफी ज्यादा घमासान युद्ध होता है। और ये देखकर बाकी पुलिस ऑफिसर तो बोलते हैं कि हमें इस तरीके की लड़ाई के बीच में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शू उन दोनों के बीच में जाता है और उन दोनों की लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है। और वो किसारा से बोलता है किसारा शांत हो जाओ, हम इसको लेकर घर जाकर बात करेंगे। जिसके बाद किसारा बोलती है कि तुम हमेशा घर आने के
बाद बहुत ही ज्यादा थके हुए रहते हो। फिर वो अपने तलवार को शू के सामने रखती है और बोलती है कि शू उस सबूत को दिखाओ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के सबूत को। जिसमें शू बोलता है किस तरीके का सबूत। तभी किसारा शू से बोलती है कि शू तुम अपने घर की स्पेयर की दो। जवाब में शू बोलता है कि तुम्हें इसकी की क्यों जरूरत है, क्योंकि तुम तो दीवार के आर पार जा सकती हो। जिसमें कि किसारा बोलती है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अलग चीज है, प्लीज तुम्हारा स्पेयर की दो। फिर शू अपना घर का स्पेयर की किसारा को दे देती है, जिसके वजह से किसारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद ही बहुत ही तेजी से किसारा उस डीमन के पास जाकर उसको एक काफी ज्यादा जोरदार अटैक करती है, जिसके वजह से वो डीमन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ठीक तभी शू अपने बंदूक से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार करता है और उस डीमन के ऊपर शूट कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर वो डीमन पूरी तरीके से मिट जाता है और वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा तबाही भी मच जाती है। वही दूसरी तरफ जो किसारा और शू है वो तो एक ही साथ होते हैं, जहाँ पर किसारा शू के ऊपर होती है। तभी शू उस मॉन्स्टर का सर को किसारा के सामने लेकर आता है। किसारा उस मॉन्स्टर के अंदर हाथ डाल के उसके सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो बोलती है कि हम दोनों घर जाने के बाद एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बात करेंगे। लेकिन वो बिल्डिंग बहुत ही तेजी से हिलना शुरू कर देती है, जिसके वजह से शू बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। अब अगले सीन में हम किसारा को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा सीरियस होती है और बिल्डिंग से गिरने वाले बड़े बड़े टुकड़ों को वो काट कर छोटे छोटे कर देती है, जिसके वजह से ज्यादा नुकसान न हो। और ये सब कुछ नीचे रहकर आयानो और शू देख रहे होते हैं। और आयानो बोलती है एक बी रैंक का डीमन किसारा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसारा खुद एक ई रैंक का सुपर हाई क्लास डीमन है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एनीमे कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। और अगर आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो और नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड भी लिख कर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।